एक आदमी पप्पू को मार रहा था। लोगों ने पूछा क्यों मार रहे हो, तो वो आदमी बोला साला 1 घंटे से पूछ रहा हूँ फिर सलाब कब आएगा, मुझे राशन नहीं मिला। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफे सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक मच्छर कहीं जा रहा था, रास्ते में तूफान आ गया। मच्छर एक मोटे से दरख्त के साथ लिपट गया। तूफान खत्म हो जाने के बाद मच्छर ने पसीना साफ करते हुए कहा, अगर आज मैं ना हुंदा ते दरख्त तोड़ जाना सी। एक लड़के और लड़की की मंगनी हुई। वो दोनों रोज एसएमएस पर चैट करते थे। आखिर उनकी शादी हो गई। लड़का लड़की का घूंघट उठाते हुए बोला, तुम वाकई खूबसूरत हो, तुम्हें क्या गिफ्ट पेश करूं? लड़की शर्माते हुए बोली, अगले हफ्ते इस्लामाबाद चलें। नतीजा, कम अज कम एक कॉल तो कर लेनी चाहिए थी। बस मैसेज मैसेज देख लिया। मैसेज का नतीजा, अब जा इस्लामाबाद। एक लड़की ने गटर साफ करने वाले को गौर से देखा और पूछा, तुम्हारी शक्ल मुझे कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। गटर साफ करने वाले ने शर्मा कर कहा, बाजी हम फेसबुक पर फ्रेंड हैं। एक लड़की ने अपने महबूब से पूछा, जब तुम्हें मेरी याद आती है तो तुम क्या करते हो? लड़का बोला, मैं तुम्हारी पसंद की चॉकलेट खा लेता हूँ। लड़का बोला, और जब तुम्हें मेरी याद आती है तो तुम क्या करती हो? लड़की बोली, मैं भी गोल्ड लीफ की 2 सिगरेट पी लेती हूँ। सरदार, परसों मेरी बीवी कुएं में गिर गई, बहुत चोट लगी बेचारी को, बहुत चीख रही थी। दोस्त बोला, अब कैसी है? सरदार बोला, अब ठीक है, कल से कुएं में से आवाज नहीं आ रही। अब्बू अम्मी खुद बीमार हो जाएं तो कहते हैं मौसम की खराबी की वजह से बुखार हो गया, और अगर बच्चा बीमार हो जाए तो कहते हैं और खा बिगड़ता समोसे पकौड़े। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एक मौलवी अचानक एक औरत से टकरा गया। औरत गुस्से से बोली, शर्म नहीं आती, दाढ़ी रखकर औरतों को टकरे मारते हो? मौलवी गुस्से में बोला, मोहतरमा ये दाढ़ी है, ब्रेकें नहीं। एक सरदार बीवी के साथ रक्शे में बैठ गया। रक्शे वाले ने शीशे में देखा तो सरदार बोला, अरे कंजर, मेरी बीवी को शीशे में देखता है, तू पीछे बैठ, मैं रक्शा चलाता हूँ। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? एक नबीना आदमी कहीं जा रहा था कि उसके सामने से एक भैंस गुजरी और वो उससे टकरा गया। नबीना घबरा कर बोला कि माफ कीजिएगा मोहतरमा, तो जवाब में भैंस ने अपनी आवाज निकाली तो नबीना बहुत शर्मिंदा हुआ और आगे चल पड़ा। अभी थोड़ी दूर गया था कि एक मोटी औरत से टकरा गया तो जल कर बोला कि ये नालायक लोग अपनी भैंसों को पता नहीं क्यों खुला छोड़ देते हैं। बाबा जी कहते हैं, वो बंगला ही क्या जिसमें गाड़ी ना हो, वो झगड़ा ही क्या जिसमें गाली ना हो, वो बाग ही क्या जिसमें माली ना हो, वो दुकान ही क्या जिसमें बाली ना हो, वो पजामा ही क्या जिसमें रुमाली ना हो, वो छक्का ही क्या जिसमें ताली ना हो, और वो ससुराल भी क्या जिसमें साली ना हो। लड़की अपनी अम्मी से बोली, हमारे सर कितने हैंडसम है ना। माँ ने कहा, बेटी अपने से बड़ों को बाप की तरह समझना चाहिए। लड़की बोली, माँ तुम भी हमेशा अपनी सेटिंग करने में लगी रहती हो। पप्पू बोला, जिस दिन से तुम मेरी जिंदगी में आई हो मेरी सिगरेट छूट गई है। लड़की खुश होते हुए बोली, अरे तुम इतना प्यार करते हो मुझसे? पप्पू बोला, प्यार कैसा यार, सिगरेट खरीदने के लिए पैसे ही नहीं बचते, तुम्हारी वजह से मेरी जेब खाली होके रह गई है। एक मेजबान ने अपने मेहमान को मुसलसल 14 दिन दाल खिलाई। 15वें दिन उसने मेहमान से पूछा, आज चांद की कौन सी तारीख है? मेहमान ने जवाब दिया, चांद का तो मालूम नहीं, लेकिन दाल की 15वीं है।
उस्ताद ने शागिर्द से पूछा, मुकम्मल इश्क और नाकाम इश्क में क्या फर्क है? शागिर्द ने जवाब दिया, सर जी नाकाम इश्क दर्द भरी शायरी करता है, गजल गाता है, पहाड़ों में घूमता है, जबकि मुकम्मल इश्क सारी जिंदगी धनिया पुदीना अंडे गोश्त वगैरह ले आता है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। आज मेरा फोन जोर से जमीन पर गिरा। व्हाट्सएप ऑन था। पूछना ये था कि आप सब लोग ठीक तो हो ना, किसी नू साटते नहीं लगी। शेख साहब के यहाँ मेहमान आया और आते ही दहशतनाक खबर सुना दी कि वो 5 दिन रहेगा। शेख साहब गुस्से से उठे और बाजार से गाय का पाव गोश्त ले आए और आते ही बेगम को ऊंची आवाज में बोले, मेहमान की खिदमत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आज भिंडी गोश्त बनाओ। खाना लगा तो गोश्त सख्त था। मेहमान ने भिंडी खा ली, गोश्त बच गया। दूसरे दिन दाल गोश्त, तीसरे दिन पालक गोश्त, चौथे दिन आलू गोश्त, पांचवें दिन शेख साहब कहने लगे, आज आखिरी नींद है, ऐसा करो कि करेले गोश्त पका लो। ये सुनकर मेहमान बोला, शेख साहब अल्लाह दा वास्ते ही गोश्त दुकानदार नु वापस करिया ते खाली करेले पका लो। अब आए ना लाइन पे। बीवी और शोर मार्केट जा रहे थे तो एक फकीर ने कहा, शहजादी 5 रुपए दे दो, अंधा हूँ मैं। शोर बोला, दे दो, तुम्हें शहजादी कह रहा है, जरूर अंधा होगा। बीवी ने शोर से पूछा, अगर मैं 4-5 दिन के लिए नजर ना आऊं तो फिर आपको कैसा लगेगा? शोर ने खुशी से कहा, अच्छा लगेगा। फिर पीर को भी बीवी नजर ना आई, मंगल को भी बीवी नजर ना आई, बुध को भी बीवी नजर ना आई, जुमे रात को भी बीवी नजर ना आई। आखिरकार जुमे को जब आंखों की सूजन कम हुई तो फिर थोड़ी थोड़ी नजर आने लगी। एक लड़का उदास बैठा अपनी गर्लफ्रेंड को याद करते हुए पानी में पत्थर मार रहा था। एक मेंढक बाहर निकला और बोला, पानी में आ, मैं तेरी उदासी उतारूं। तूने अपनी वाली के चक्कर में मेरी वाली का सर फोड़ दिया है। कॉमेडी भी। एक औरत दूसरी औरत के कान में खुसर पुसर कर रही हो तो समझ जाए डेटा ट्रांसफर हो रहा है, और जब दूसरी औरत कहे कि दफा करो, हमें इनसे क्या लेना देना, तो समझ जाओ डेटा पूरी तरह ट्रांसफर हो गया है और सेव भी हो चुका है। एक स्कूल की मैडम ने क्लास के बच्चों पर माई टीचर मजमून लिखने को दिया। थोड़ी देर बाद एक बच्चा अपनी सीट से उठा और मैडम से सवाल किया, मैडम जी ये चम्मक छल्लों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डॉक्टर सरदार से, सरदार जी आपको केले का छिलका नजर नहीं आया जो टांग तुड़वा बैठे? सरदार बोला, मैं तो पाँव रख के चेक कर रहा था कि छिलके के अंदर केला तो नहीं। सिकंदर आजम आधी दुनिया फतेह करके इतना अकड़कर नहीं चला होगा जितना पाकिस्तानी कॉटन का जोड़ा पहनकर चुम्मा पड़ने जाते हैं। साले का खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़। पप्पू 10 साल से अल्लाह ताला से दुआ मांग रहा था कि मुझे औलाद दे। एक दिन फरिश्ता पप्पू के पास आकर बोला, पप्पू तुझे अल्लाह का वास्ता पहले शादी तो कर लो। आज मैंने घर वालों से कहा कि सर्दियां आ गई हैं, मेरे से अकेला नहीं सोया जाता, तो घर वालों ने कहा कि कोई बात नहीं, दादाजी के साथ सो जाओ। एक लड़का लड़की से कहने लगा, तुम्हारी तस्वीर इंटरनेट पर लीक हो गई है। लड़की बोली, बगैर दुपट्टे के? लड़का बोला, नहीं बगैर मेकअप के। लड़की, हाय मैं बर्बाद हो गई। एक आदमी को हर बात पर तेरा भाई कहने की बड़ी आदत थी। उसकी शादी हुई, दुल्हन के कमरे में गया और घूंघट उठाकर बोला, बता तो जरा तेरा भाई कैसा लग रहा है? एक शोर अपनी बीवी से कहने लगा, अभी तक खाना नहीं पकाया? बीवी बोली,
मुझे तेज बुखार हो गया है। शोर बोला, अरे यार ये क्या हुआ? मैं तो शॉपिंग मॉल में जाने का सोच रहा था। बीवी बोली, मैं तो मजाक कर रही थी, आओ शॉपिंग करने चलें। शोर बोला, मैं भी मजाक कर रहा था, चल लौट खाना बना। ये क्या है? शादी अगर करनी है तो ऐसी लड़की से करो जो रेस्टोरेंट में सबके सामने हजारों लोगों के दरमियान तुम्हारा हाथ थाम कर कहे, जानू तुम सारा पिज्जा खा लो, मैं घर जाकर टिंडों का सालन खा लूंगी। लड़का होने का एक फायदा ये भी है कि जब घर में बेइज्जती होने लगे तो चुपचाप घर से बाहर निकल जाते हैं। हाय बेचारी पापा की परियां, इन बिचारियों को तो पूरी कवाली सुननी पड़ती है। ससुराल में दामाद 10-15 रोटियां खा गया तो सास ने परेशान होकर कहा कि बेटा खाना खाने वक्त दरमियान में पानी भी पीना चाहिए। दामाद बोला, दरमियान में तो पीता हूँ पानी। सास बोली, मैंने तो नहीं देखा तुम्हें पानी पीते हुए। दामाद बोला, अभी दरमियान आया कहाँ है? टीचर, मुझसे मैथ का सवाल पूछो, अगर सवाल हल ना कर सकी तो 100 रुपए इनाम दूंगी। बच्चा बोला, पानी में 5 बतखें जा रही हैं। दरमियान वाली बतख बोली, मेरे पीछे 3 हैं और आगे 4, हालांकि वो कुल मिलाकर 5 हैं। टीचर बहुत सोचने के बाद बोली, ये लो 100 रुपए, तुम मल कर दो। बच्चा जल्दी से 100 रुपए जेब में डालकर बोला, वो बतख झूठ बोल रही थी। ओ भाई मारो मुझे मारो। तो भाई आपको बताते चलें कि ये वीडियो किसी की जात पात के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि ये वीडियो इसलिए बनाई जाती है कि आपके चेहरे पर हंसी आए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो। तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दें ताकि हर आने वाली इस तरह की मिजाजिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे।